तो भाई बिग बॉस 19 के घर से बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है घर के अंदर हुए नॉमिनेशन टास्क को लेकर। और आप भी जब पूरी अपडेट सुनोगे तो कहोगे कि मजा आ गया, मतलब क्या ही नॉमिनेशन टास्क लेकर आए हैं बिग बॉस, खेल गए घर वालों के साथ में। और वाकई इंटरेस्टिंग है, देखो होना भी ऐसा ही चाहिए था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन नॉमिनेट हुआ है, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नॉमिनेशन का जो पूरा टास्क है वो हुआ है और आगे क्या होगा। मिड वीक एविक्शन आ रहा है भाई। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि घर के अंदर जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है वो है सारा का सारा घर, पूरा घर नॉमिनेट हो चुका है 14 हफ्ते में। और देखो, पूरा घर इस हफ्ते नॉमिनेट होना जरूरी भी था, चाहे फिर उनको डायरेक्ट नॉमिनेट करते या एक दूसरे से जैसे करवाया है वैसे करते। लेकिन नॉमिनेशन में पूरा घर आता है लास्ट के हफ्तों में, और ये तो आपको भी पता है, क्योंकि अगर अब दो कंटेस्टेंट को या फिर चार कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करेंगे तो बाकियों के साथ काफी बड़ी नाइंसाफी होगी। एक तरीके से एक भाई बुरा फील होगा ना कि यार चार को ही नॉमिनेट किया, और क्या पता चार नॉमिनेट ऐसे कंटेस्टेंट आ जाए डिजर्विंग, जो टॉप 5 में जाने वाले हो, वो निकल जाए वोटिंग के मामले में। तो इस वजह से बिग बॉस ने सारे घर को नॉमिनेट किया है, लेकिन नॉमिनेट बिग बॉस ने नहीं किया। मैं बताता हूँ घर वालों ने कैसे एक दूसरे का काटा है। यहाँ पर सबसे पहले बिग बॉस जो है लिविंग एरिया में सारे कंटेस्टेंट को बुलाएंगे, वहां पर तान्या मित्तल को बोलेंगे कि स्टोर रूम में कुछ सामान रखा हुआ है, आप वो लेकर आइए। अब तान्या मित्तल स्टोर रूम में गई तो वहां पर नॉमिनेशन का एक स्टैंप रखा हुआ था। एक स्टैंप रखा हुआ है नॉमिनेटेड, ऐसे नॉमिनेटेड लिखा हुआ है उस पर शायद। और वो स्टैंप जो है वो लेकर आई वहां पर सबके सामने। और उसके बाद में बिग बॉस ने प्रणीत के नाम की अनाउंसमेंट की और कंफेशन रूम में बुलाया और कहा कि आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं, उसके नाम पर जो है मोहर लगा देंगे, एक तरीके से स्टैंप लगाना है बारी बारी से नॉमिनेटेड का। यहाँ प्रणीत को एक और ट्विस्ट लेकर आए हैं बिग बॉस प्रणीत के लिए, ये स्पेशली प्रणीत के लिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रणीत चाहे जितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। और सबसे बड़ा रूल जो आपका बता दूं इस टास्क का, वो है कि किसी को नॉमिनेट करने के लिए एक स्टैंप ही काफी होगा। मतलब किसी को, जैसे मान लीजिए कार्यकर्ता में कोई एक सदस्य बच गया, उसके नाम के आगे कोई स्टैंप नहीं है, तो कोई एक भी बंदा जाके वहां पे स्टैंप लगा देगा, तो वो भी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड है। कहने का मतलब सब लोगों ने एक दूसरे को नॉमिनेट कर दिया भाई। ऐसे मुकाम पे यहाँ आने के बाद में आपको लगता है कि ये लोग जो है यूँ देखेंगे कि भाई मैं नॉमिनेट हो चुका हूँ, मेरे पास वाला मेरा दोस्त है, और ये कैसे सेफ है? किसी को सेफ नहीं रखेंगे। अब जाहिर सी बात है कि सब लोग जो है बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ प्रणीत मोरे को सिर्फ ये मौका मिला है कि वो सिर्फ सारे कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर सकता है। प्रणीत ने किस किस को किया है वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उसके लिए कोई लिमिट नहीं थी। भाई मेरे पास तो ऐसी अगर लिमिट होती कि भाई किसी को नॉमिनेट करना है, मैं तो सबको काट देता। जाहिर सी बात है कि फिर चाहे दोस्त हो या दुश्मन। तो मेरे हिसाब से प्रणीत मोरे बड़ा समझदार होगा, उसने पहले ही राउंड में जाते ही जो है कंफेशन रूम में सबके नाम के आगे ठप्पे लगा दिए होंगे, बोला कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी दोस्ती यारी कुछ नहीं देखना चाहिए, गेम है भाई, गेम के हिसाब से चलना चाहिए। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या आ सकता है? अब देखिए, मुझे जहां तक लगता है ये जो अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से घर के अंदर नॉमिनेशन का टास्क हुआ है, सब लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। और ये रूल सबके लिए चेंज होगा, जैसे प्रणीत को मिला है ना भाई सब नो सॉरी जितने चाहे उतने नॉमिनेशन कर सकता है, वैसे ही जैसे मान लीजिए तान्या को 5 मिल जाएंगे, गौरव को 4, किसी को 3, किसी को 2। इस तरीके से ये चेंज होते रहेंगे। मतलब लिमिट जो है वो किसी की फिक्स नहीं है। प्रणीत को अनलिमिटेड मिली है क्योंकि उसको सबसे पहले कंफेशन रूम में बुलाया है। तो ये बारी बारी से प्राइवेटली जो है कंफेशन रूम में होगा, वहां पर ही सब लोग जो है एक दूसरे को नॉमिनेट करेंगे ठप्पा लगा लगा के। एक एक सदस्य जाएगा कंफेशन रूम में और ठप्पा लगाता रहेगा। तो ये तो सिंपल सा टास्क है, कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन मजा आएगा देखने में। अब अगर बात करें कि एविक्शन का क्या लगता है, तो भाई जहां तक मुझे लगता है इस हफ्ते मिडवीक एविक्शन करवाया जाएगा, क्योंकि आपको तो बताइए अब मीडिया राउंड होने वाला है, घर के अंदर मीडिया कर्मी जाएंगे, घर वालों की बैंड बजाएंगे। और आज अभी तक तो मीडिया टास्क हुआ नहीं है, और मीडिया टास्क से पहले ये नॉमिनेशन हुआ है, इसका मतलब साफ है कि मीडिया टास्क के दौरान ही जो है किसी एक सदस्य को घर से बेदखल कर दिया जाएगा। जैसे पिछली बार हुआ था ना, लाइव ऑडियंस आई थी घर के अंदर, मृदुल को निकाल दिया। वैसे ही इस बार जो है किसी एक को निकाला जाएगा, और कौन निकलेगा ये मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ। मालती चेहर के जाने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि रिसेंटली जो वोटिंग ट्रेंड था पिछला वाला, उसमें मालती चेहर कोनिका के बाद में सबसे कम वोट पा रही थी। और जाहिर सी बात है कि अब वोटिंग में इतना कोई उछाल आएगा नहीं, मालती या अशनूर जो है उनमें से किसी एक को निकालेंगे। अब मीडिया के हाथ में देंगे। देखो, मीडिया को नहीं सिखा सकते, बिग बॉस वाले मीडिया कर्मियों के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि वो बिल्कुल राइट डिसीजन लेंगे। तो उनको पता है कि शो में कंट्रीब्यूशन के आधार पर मालती का देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, तो वो मालती को ही निकालना चाहेंगे। और इसके बाद में जो है एक एलिमिनेशन वीकेंड के बाद पे हो जाएगा। मतलब मालती निकलने के बाद भी सब लोग नॉमिनेटेड रहेंगे, और उसके बाद में जो है
एक एलिमिनेशन होगा वीकेंड के वार पर, सलमान खान निकाल जाएंगे अगले वीकेंड के वार पर। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बचेंगे टॉप 6, इस सीजन के टॉप 6 कंटेस्टेंट। छठा सदस्य कौन होगा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर 5 सदस्यों की मैं अपने सदस्यों की बात करूं कि भाई मेरे हिसाब से टॉप 5 कौन होने चाहिए, तो भाई देखो, गौरव खन्ना हो गए, फरहाना भट्ट हो गई, अमाल मलिक हो गई, तान्या मित्तल हो गए और प्रणीत मौर्य। ये 5 सदस्य मेरे हिसाब से टॉप 5 है, टॉप 5 है, ठीक है। रैंकिंग नहीं बता रहा हूँ कौन नंबर 1 कौन नंबर 2। मेरे हिसाब से टॉप 5 ये होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 कौन होने चाहिए, आप अपनी राय भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।